इस कहानी की शुरुआत दूसरे दुनिया से होती है, जहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कोई ना कोई एक जानवर रहता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर में नहीं बल्कि उस जानवर में होती है, और इनके जानवर को हमेशा इनके साथ ही रहना पड़ता है, नहीं तो इनकी मौत हो जाएगी। इस दुनिया में एक बिबीच भी रहती है। इसका आत्मा एक पंछी में होता है। इसका पक्षी इससे दूर भी जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। इस दुनिया में एक बहुत पावरफुल चर्च भी होता है। इस चर्च के फादर सबको अपनी बात मानने को कहता है, चाहे वो सही हो या गलत। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वाले फादर बहुत अच्छे थे। वे दुनिया के बारे में भलाई सोचते रहते थे। उन्होंने एक कंपास बनाई थी, जिससे कोई भी अपनी पास्ट और फ्यूचर के बारे में देख सकता था। लेकिन इस नए फादर ने सभी कंपास को नष्ट कर दिए, ताकि उसकी बात सब माने और वो अपनी मनमानी कर सके। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा कंपास बचा हुआ है, वो किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। अब हमें एक अनाथ बच्ची को दिखाया जाता है, जिसका नाम लारा है। लारा बहुत बहादुर लड़की होती है। इसकी परवरिश इसके अंकल करते हैं, जो एक एक्सप्लोरर हैं। अंकल लारा से कहते हैं, मुझे एक डस्ट की खोज में जाना है, इसलिए मैंने तुम्हारी एडमिशन स्कूल में करा दी है। स्कूल में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, लेकिन लारा उनका डटकर सामना करती है। जब लारा खेल रही होती है, तब उसको किसी आने की आहट सुनाई देती है, जिससे वह एक कवर्ड में छिप जाती है। वो फादर और एक आदमी होते हैं, जो आपस में बातें करते हैं कि हम लोगों जो करने से मना किया था, लारा का अंकल वही कर रहा है। जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जहर दे देंगे। लारा ये सारी बातें सुन रही होती है। अब उसके अंकल भी आ जाते हैं। उनके ड्रिंक में जहर दे दिया जाता है। तभी लारा उनको रोक लेती है, जिससे ग्लास टूट जाता है। अपने अंकल को सारी बताती है। आपको जहर देकर फादर और प्रिंसिपल मारना चाहते हैं। अंकल खुद पर धैर्य रखते हुए फादर से मिलते हैं और चर्च के सभी मेंबर को बताते हैं कि मुझे एक डस्ट की तलाश है, जिसका कनेक्शन उस गोल्डन कंपास से है, जो इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि जब आखिरी कंपास बनाया गया था, तब लारा के अंकल ने उसमें मदद की थी। सभी मेंबर से कहते हैं, मुझे दूरी जाना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। इस पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और फादर वैसे ही नहीं चाहते थे कि वो इसकी खोज करे। मेंबर पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर भी अंकल दूसरी दुनिया में जाते हैं। लारा जिद करती है उनके साथ जाने के लिए, लेकिन अंकल उन्हें मना कर देते हैं। अब स्कूल में सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक लेडी आती है और लारा से कहती है, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाऊंगी, जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं। लारा इस बात से बहुत खुश थी। यहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि स्कूल के सभी बच्चे गायब हो रहे हैं। तब प्रिंसिपल आकर लारा को एक कंपास जैसे दिखने वाले मेंटल की चीज देते हैं और कहते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी लेडी भी वहाँ आ जाती है और दोनों एक शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लारा इस लेडी के साथ खूब एंजॉय करती है। इसके पास जो कंपास होता है, इसकी सुई बार बार अपने आप से ही हिल रही होती है और इसमें अजीब प्रकार से सिंबल बने हुए थे। अब इस लेडी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। लारा उससे डस्ट के बारे में पूछती है, जिससे लेडी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि इसके बारे में दोबारा कभी बात मत करना। लेडी अपने मंकी से लारा के पेट पर हमला करवा देती है, जिससे लारा समझ में आ जाता है कि मुझे किसी मकसद से यहाँ लाया गया है। उसके बाद लारा लेडी के कमरे में चुपचाप घुस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल से जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सब में इस लेडी का ही हाथ है। तभी वो लेडी भी यहाँ आ जाती है और लारा वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके आदमी पकड़ लेते हैं। उसके पहले लेडी को बचा लेती है। दरअसल यह लारा की फ्रेंड की बिली की मदर होती है। बिली की मदर उसे बताती है कि जिप किंग की जहाज दक्षिण की तरफ जा रही है, जहाँ सभी बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था, जहाँ तुम्हारे अंकल भी हैं। लारा भी उनके साथ जाने लगती है, जहाँ पर वो अपना कंपास देखती है, जिसमें से एक आदमी बताता है कि इस कंपास की भाषा को कोई नहीं पढ़ सकता, और लारा से बताती है कि सभी बच्चों को किडनैप कर लिया गया है और उन सब पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये बच्चे अपने पेट के बिना जिंदा रह सकते हैं या नहीं। इसी शिप पर लारा की मुलाकात एक आदमी से होती है, जो अपने बियर से मिलवाता है। ये बियर इंसानों की तरह बातें कर सकता था। लारा उसे देखने के बाद बिल्कुल डर जाती है। बियर कहता है, मैं पहले एक योद्धा हुआ करता था, लेकिन मेरा योद्धा वाला सूट गायब हो गया। इसी बात पर तुरंत लारा कहती है कि मैं बता सकती हूँ तुम्हारा सूट कहाँ है। लारा अपने कंपास से पता लगाकर उसे उसका सूट दिला देती है, जिससे बियर बहुत ताकतवर हो जाता है और बियर खुश भी होता है। उसके बाद सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था। आगे बियर के साथ लारा चल पड़ती है, जहाँ उसका दोस्त बिली जख्मी हालत में होता है। लारा उसे अपने साथ शिप पर लाती है, जहाँ उसकी मोम बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ कोई अटैक कर देता है और लारा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। लारा को उस जगह ले जाते हैं जहाँ बियर की संतलत होती है। यहीं से उस बियर को बाहर निकाल दिया गया था।
फिर लारा को बियरों के राजा के पास ले जाया जाता है। तभी लारा का साथी बियर भी यहाँ आ जाता है और दोनों में घमासान युद्ध होता है। बियर किंग को मारकर लारा के साथ वहीं किंग बन जाता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। लारा अपने बियर साथी के साथ अपने अंकल को ढूंढने के लिए दूसरी दुनिया तक जाने का फैसला करती है। अब लारा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। गार्ड लारा को उस जगह ले जाता है जहां सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं। यहाँ लारा एक दोस्त भी होता है जो इसे पहचान लेता है। जब वो इसकी तरफ बढ़ता है तो लारा उसे इशारे से मना कर देती है और ये भी समझ जाता है। लारा उसे पूरा प्लान समझाती है। लारा को पकड़कर उसे एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसके पेट्स को उससे अलग किया जा सके। तभी वो लेडी यहाँ आ जाती है जो लारा के स्कूल से वहाँ से लेकर आई थी। अब लारा की आंखें खुलती है जो उसी लेडी के घर में है। लारा एकदम से डर जाती है। लेडी लारा को समझाते हुए कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मोम हूँ, बस मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन लारा उसे कंपास देने से मना कर देती है। लारा उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। जिस मशीन से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण वहाँ से बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी बच्चों को आजाद कर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ फादर के आदमी आ जाते हैं जिनके साथ कुछ डीमन भी होते हैं। ये लोग कुछ करते उसके पहले बियर सबको ठिकाने लगा देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।